पाकिस्तानी अवाम के गम जाने कब होंगे कम। हुकूमत ने फिर गिरा दिया है पेट्रोल बम। 20 रुपए बुखारी साहब, 20 रुपए। हमें तो आपने बताया था रशिया से तेल आ रहा है, ये क्या हो रहा है? वो एक ना शेर मैंने पढ़ा था बड़े अरसा पहले, आज दिल चाह रहा है कि उसको बयान कर दिया जाए कि खंजर पे कोई छींट न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो ये करामात का ये सिलसिला कब हमें तक दिलासा चलता रहेगा? दिया गया था हाँ। कि जब IMF से मुआहदा हो जाएगा तो ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। पहली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो जाते जाते कीमत कम कर गई और तबाह कर गई। इस हुकूमत पे भी ये इल्ज़ाम आएगा कि जाते जाते 20 रुपए बढ़ा गई और बर्बादी कर गई अवाम की। सही बात है। कोई रास्ता नहीं है इसको जस्टिफाई करने का। इसहाक डार साहब की मजबूरी है, वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर तो ये बयान हकीकत पे मबनी है तो फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप 20 रुपये फी लीटर बढ़ा दें उसको। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हम समझते हैं ना कि 20 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जनाब। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में कोई ऐसी अशिया ज़रूरत की चीज़ नहीं है जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। नहीं तो बुखारी साहब, ये आवाम को बेवकूफ़ किरायों पर किराए बढ़ जाएंगे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, चाहे वो सरकारी ट्रांसपोर्ट के हैं, चाहे वो रेल के किराए हैं, चाहे वो जो भी है, वो सारे किराए बढ़ जाएंगे। इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों की जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके दफ्तरों को जाते हैं, ऊबर है, कीमत बढ़ गई। ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होती हैं। मैंने अर्ज किया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं। मुझे ये बताइए कि आवाम को बेवकूफ समझते हैं। अभी कल तक तो हमें यही कहा जा रहा था कि महंगाई में जो है वो कमी नोटिस की जा रही है, महंगाई नीचे आई है। तो ये किस किस्म की महंगाई नीचे आई है? किस तरह से नीचे आएगी महंगाई? जब 20 रुपए फी लीटर आप पेट्रोल के ऊपर इजाफा करेंगे तो फिर तो हर चीज बढ़ने वाली है, यानी महंगाई और पर जाने वाली है। देखिए, सलाहुद्दीन साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि ये महंगाई जो है ये 30% जो है उस वहां तक पहुंच गई है, विच इज़ क़यामत खेज। जो इसको क़यामत खेज महंगाई कहते हैं ना, इसको स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस कहते हैं। ये हम उस माहौल में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत को बहुत जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना नून लीग को इलेक्शन तो कॉस्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात एक अहम जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनको अब इतना इदराक ज़रूर होना चाहिए कि झूठ इतना बोलें जो काबिल बर्दाश्त हो। आप अपनी तमाम तरह महंगाई का जो क्रेडिट है वो सारा चेयरमैन PTI और PTI पे डाल रही हैं। डालेंगे? डाल रही है ना, और वो समझते हैं कि हमारे ये बयान देने से बस सूरत बिल्कुल ठीक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग कर्ज कर रहे होंगे उनको। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, उनको भी ये इदराक होना चाहिए कि उनकी पार्टी का इलेक्शन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये रशिया वाले तेल की कहानी क्या है? ये हमने आपने बताई थी हमें, लोगों को एक होप मिली थी कि हाँ जी हो सकता है तेल की कीमतें जो है वो कम हो जाएं। मुसद्दक मलिक साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने कैटेगरीज बना दी हैं, रशिया से तेल आ गया है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक पहुंचेगा। हम तो इस उम्मीद में थे कि एक और ऐलान होगा कि जी 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। क्योंकि हमें ये तासुर दिया गया था, इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि हमने बावजूद IMF के प्रेशर के ऐसे कीमतें नहीं बढ़ाई हैं पेट्रोल की जिससे अवामुन नास को ज़ौफ़ पहुंचे या उन्हें तकलीफ हो। अब तो ये हमारे सामने अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम को तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं जनाब, हम तो आपकी बहबूद के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है ये तो पता चले। बिजली महंगी, गैस महंगी, अशिया खुरानोश महंगी हो जाएंगी। 20 रुपए लीटर तेल का इजाफा हुआ है। सब कुछ महंगा और होने वाला है। जितने कहर ढल चुके हैं उसके बाद अब ये तो आज हो रहा है ना, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसके फिर इफेक्ट्स कुछ दिनों बाद आते हैं। यानी हम एक्सपेक्ट करें कि महंगाई जो है, मतलब आपको बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा। देखिए, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है ये उसमें सस्टेन करने की कुव्वत तो है ही नहीं। वो तो वैसे पुलिस रात पर चल रही है। उसके ऊपर अगर नया प्रेशर आएगा तो अवाम की तो निकलेंगी चीखें। नहीं बुखारी साहब, अवाम की तरफ से अब जो वो दुहाइयां दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा आपने किया है, कीमत हमने ही चुकानी है सारी। अब आपके अल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे और आप ये कह रहे हैं कि सारा कीमत जो है वो अवाम से वसूल की जाए। वसूल तो अवाम से। हैरान कुन बात तो मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन ये कैफियत भी है कि नेशनल असम्बली के अंदर जो हुकूमती मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि ये इजाफा फौरी तौर पे वापस लें।
और जो सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने तो कहा कि 100 रुपये फी लीटर कम करें कीमत आप। तो हम तो कमी की तवक्का रखे हुए थे, उसके ऊपर से ये जो 20 रुपए का इजाफा है। नहीं तो बुखारी साहब, अब क्या इन्होंने भी वही वाला काम किया जिससे आप ये कह रहे थे कि पिछली हुकूमत ने जो है वो जाते हुए कम कर दिए थे, इन्होंने भी जाते हुए बढ़ा दिए कि ठीक है अब जो होगा निगरान हुकूमत देखे ना जाने वो फैसला ठीक था और ना ही ये फैसला ठीक है। अपने सर से उतार दी। हाँ, अपने सर से तो आपने उतार दी है ये, लेकिन भुगतेगी टैरम गवर्नमेंट नहीं भुगतेगी, वो तो पल्ला झाड़ के एक तरफ हो जाएगी। हमने थोड़ी किया जनाब, ये पिछली हुकूमत कर गई है। लेकिन जो इलेक्शन होंगे वो चाहे टाइम पे हो या थोड़ी सी ताखीर से हो, उसमें मुस्लिम लीग नून को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी इस इजाफे को डिसोन कर देती है कि नहीं करती है, वो मास्टर हैं इस काम के। देखते हैं आजकल कर भी दे तो वैसे क्या है, वो कर सकते नहीं, फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हुकूमती इत्तेहाद की इतनी बड़ी पार्टी, अगर वो कर देंगे, वापस नहीं होना तो प्लस है ना ये तो देखें। गुजारिश ये है कि इस वक्त तजारती हल्के, अवामी हल्के, सियासी हल्के, ये सब मुतालबा कर रहे हैं कि ये इजाफा नाकाबिल कबूल है, इसको वापस लेना चाहिए। और अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो है, और बुखारी से भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, वापस कोई नहीं होना, ये भुगतना आवाम को इवेंचुअली पड़ना है। कोई वापस तो नहीं भुगत रहे हैं ना। मैंने तो आपको अर्ज किया कि अवाम तो ऑलरेडी भुगत रहे हैं, उनको तिफल तसलियाँ दी जा रही हैं सुबह शाम। वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में, बच्चा दे देने होता हुआ था कुछ नहीं है। हमें ये तसल्ली भी दी गई थी ख़ास तौर से मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ से और इसहाक डार साहब की तरफ से कि जितना मर्जी प्रेशर आ जाए, उन्होंने हमें जो लेवी बढ़ाने का कहा है पेट्रोलियम पर, उसका हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पर नहीं जाने देंगे। याद है ना आपको? सही कहा था। इसी तरह बिजली की कीमत बढ़ाने के हवाले से भी तसल्ली दी गई थी, लेकिन उठा के ज़रा बिल देख लें कि क्या सूरत हाल बनी हुई है वहाँ। और ये याद रखें कि पेट्रोल जो है ये इस्तेमाल होता है बिजली बनाने में। बहुत सारे IPPs और RPPs जो है, बिजली और महंगी होगी। और अगर पेट्रोल और बिजली बहुत महंगी हो जाए तो शय खुर्द की तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। गरीब की ज़िंदगी का क्या बनेगा, इसका तसव्वुर करके भी आदमी को खौफ आता है। किधर जाएं, किसके पास जाके दुआइयां दें? वो है ना, जाएं तो जाएं कहाँ, वो बात अब आपकी दुरुस्त है। लेकिन बिल आखिर मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि अवाम के गैसो गज़ब से डरना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में एक दफ़ा इसी तरीके से बिजली की कीमतें महंगी हुई थी, लोड शेडिंग अपने अरूज को पहुंच गई थी, तो आपको याद है अवाम ने मॉब की सूरत में जाके वापडा के दफ्तर जलाए थे। याद है कि नहीं? याद है। ठीक है, तो उससे डरना चाहिए। जो गैसो गज़ब अवाम का है उसको इतना नहीं चैलेंज करना चाहिए कि वो सारे यानी जो बैरियर्स हैं वो तोड़ के सड़कों पे आ जाएं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फौरी तौर के ऊपर इस फैसले पर नजर सानी करे, और अगर इसका इम्कान है कि इसको वापस लिया जाए या इसका बोझ कम किया जाए तो करना चाहिए, वरना पछताएंगे। इसको तो अलमिया ही कहा जा सकता है पाकिस्तानी अवाम के लिए। जब IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा था, कह रहे थे कि हाय जी हम डूब जाएंगे, दुआ करें IMF का मुआहिदा हो जाए। अब IMF का मुआहिदा हो गया है तो देख लें कि अवाम के साथ जो है वो क्या हो रही है। यकीनन बिल्कुल सही बात है कि अवाम के क़र्ज़ व क़ज़ब से डरना चाहिए। कितना आप जो है वो बोझ डाल देंगे, इवेंचुअली तो जो है वो एक रिएक्शन आपको फेस करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।